1888 में राजनांदगांव से रायपुर की रेल लाइन बिछाई गई। इस वजह से ये 1888 लिखा है क्योंकि राजनांदगांव से रायपुर की रेल लाइन के बीच में ये एरिया आता है। पर ये स्टेशन रेडी नहीं हुआ था, तब ये स्टेशन नहीं बना था। अब एक रोचक बात मैं बताऊं आपको कि यही क्यों बना ये स्टेशन, ये भी सवाल है ना। जो ये रिनोवेशन हुआ है, अब लोग इसमें ये भी सवाल पूछते हैं कि जैसे पहले एक ही पटरी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे विकास होता गया समय के साथ साथ। सेकंड लाइन का लिखा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है और भिलाई टाइम्स आपको लगातार भिलाई के इतिहास हो या भिलाई की हर वो खास बात बताते आता है जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको पहचानना जरूरी है। और बिल्कुल हो ही क्यों ना, क्योंकि अगर आप अपने शहर भिलाई नगर में रहते हैं तो आपको भिलाई की हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तस्वीर में आपको ट्रेन नजर आ रही होगी जिसमें एक तरफ पुरानी ट्रेन दिख रही है कि पहले किस प्रकार की ट्रेन चलती थी, और एक तरफ जो आधुनिक ट्रेन होती है, नए तरीके की ट्रेन, वो नजर आ रही होगी। और आप अगर कैमरे के माध्यम से सामने स्टेशन को देखेंगे तो चमचमकता हुआ एक नया स्टेशन आपको भिलाई 3 का नजर आ रहा होगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को देखा होगा कि किस प्रकार से जो है स्टेशन का रिनोवेशन किया जा रहा है। और ये सवाल लगातार लोग जो है हमसे भी करते हैं कि कभी हमको भी डिटेल में बताइएगा कि किस ट्रेन का इतिहास जो है वो क्या रहा है और कैसे उस समय से जब स्टेशन बनने की शुरुआत हुई थी तब क्या वजह थी, और उसके बाद जो है अब ये स्टेशन इतना सुंदर रिनोवेशन हो चुका है। तो बिल्कुल भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर को इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। आपको अब सामने नजर आ रहा होगा 1888, ये स्टेशन के सामने क्यों लिखा है, ये भी आपके अंदर सवाल होगा। और यही सारे सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ है जाकिर हुसैन सर, क्योंकि हम इनको इसलिए जानते हैं, भिलाई का इतिहास अगर आपको कोने कोने का जानना है तो इनसे बेहतर, इनसे सुंदर और इनसे अच्छे तरीके से शायद ही कोई होगा जो एक्सप्लेन कर पाएगा। क्यों जाकिर सर, सही बोल रहा हूँ? आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में, क्योंकि लगातार ये लोग पूछ रहे हैं कि भिलाई 3 इतना सुंदर हो गया है, तो पहले की शुरुआत अगर बात करें तो वो क्या है और ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? ये देखिए, रेलवे ने लिखाया है 1888 जी। तो इसकी एक खास अहमियत, दरअसल अंग्रेजों के जमाने में हुआ यह था कि रेलवे का लगातार विस्तारीकरण हो रहा था। और पहले नागपुर में रेलवे चालू हुआ, नागपुर से नांदगांव तक की रेलवे आई। इस बीच में 1887 यानी 1887 में बंगाल नागपुर रेलवे की एक विधिवत स्थापना हुई। जी। कंपनी एक बनाई अंग्रेजों ने, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। और उसके तहत फिर जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पे और विदर्भ का जो इलाका है वहां पे रेलवे का विस्तारीकरण हुआ। तो 1888 में राजनांदगांव से रायपुर की रेल लाइन बिछाई गई। उस वजह से ये 1888 लिखा है क्योंकि राजनांदगांव से रायपुर की रेल लाइन के बीच में ये एरिया आता है। पर ये स्टेशन रेडी नहीं हुआ था, तब ये स्टेशन नहीं बना था। अब एक रोचक बात मैं बताऊं आपको कि यही क्यों बना ये स्टेशन, ये भी सवाल है ना। बिल्कुल, क्योंकि राजनांदगांव से रायपुर के बीच में ये पहला स्टेशन बना है। ये और दुर्ग एक साथ पैरेलल बने हैं जी। तो अब ये क्यों बना, तो इस जगह को आज हम भिलाई 3 के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका ओरिजिनल नाम है भिलाई कला। भिलाई कला, ठीक है। अब भिलाई कला भी अपने आप में एक सवाल पैदा होता, कला क्या है। भिलाई तो भिलाई जान रहे हैं, बहुत जगह आपको भिलाई मिल जाएगा। तो कला दरअसल होता क्या है कि रेवेन्यू की, राजस्व की जो व्यवस्था है जी, उसमें जो सेंटर पॉइंट, सेंटर का गांव होता है, माने बड़ा गांव जिसको बोलते हैं ना, जहाँ बाजार भी हो और आबादी ज्यादा हो, तो उसको कला बोला जाता है। और जो छोटा गांव हो उसको खुर्द बोला जाता है जी। अब ये देखिए इस स्टेशन की अहमियत क्या है। भिलाई कला से ये भिलाई तो बन गया है, इसका नाम रखा गया भिलाई स्टेशन जी। जाकिर सर, ये अंदर में जो तस्वीर लगी हुई है जिसमें एक मैप सा बनाया गया है, क्या आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वही चीजें हैं जो लाइन से लिखी गई है? ये जी जी जी, बोलिएगा, माइक में आ जाएगा। ये तो इनका रेलवे का विकास है, रेलवे का विकास। अभी हम जो बात कर रहे हैं भिलाई के डेवलपमेंट, भिलाई की डेवलपमेंट। और इस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ से आपका बंगाल नागपुर तो रेलवे रूट है ही, इसके अलावा जब भिलाई स्टील प्लांट चालू हुआ तो भिलाई से दिल्ली राजरा की जो रेलवे लाइन है वो भी यहाँ से जाती थी पहले। ओके, हाँ, है ना। ये 1979 तक के भिलाई 3, जिसको हम आज भिलाई 3 बोलते हैं, यहाँ से ये भिलाई स्टील प्लांट के बाजू से होते हुए और मरोदा होते हुए वो दिल्ली राजरा जाती थी, पैसेंजर ट्रेन चलती थी। तो इस तरीके का इस स्टेशन का महत्व है।
और क्या। बिल्कुल। जो ये रिनोवेशन हुआ है, अब लोग इसमें ये भी सवाल पूछते हैं कि जैसे पहले एक ही पटरी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे विकास होता गया समय के साथ साथ। सेकंड लाइन का लिखा है जी 1960। 1960 में भिलाई अहिवारा लाइन के हाँ, शुभारंभ। क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में 1959 में उत्पादन चालू हुआ, प्रोडक्शन चालू हुआ। तो प्रोडक्शन चालू हुआ तो जाहिर बात है कि वो पूरे देश भर में भेजा जाना था। तो इसलिए फिर यहाँ पे दोहरी रेल लाइन डाली गई। पहले सिंगल लाइन होती थी, तो 1960 से 1959 में भिलाई में उत्पादन चालू हुआ और 1960 में यहाँ पे दोहरी लाइन खींच गई थी। क्योंकि 1960 में ही हमारी भिलाई स्टील प्लांट की रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल चालू हुई। वो ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिला जारी हुआ होगा। तो रेल का उत्पादन जो है वो 27 अक्टूबर 1960 को चालू हुआ भिलाई स्टील प्लांट से। जवाहरलाल नेहरू आए थे और उन्होंने रेल मिल का उद्घाटन किया था। तो रेल मिल उद्घाटन के साथ ही हमारे यहाँ रेल का भी प्रोडक्शन चालू हुआ। अच्छा, पंडित जी के बारे में भी इतिहास है कि जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो यहीं ठहरे थे। यहाँ 32 बंगला में ठहरे थे भिलाई में। हाँ, भिलाई में 32 बंगला में पहली बार आए थे तो 32 बंगले में ठहरे थे। और बाद में तो फिर भिलाई होटल बन चुका था, तो फिर जब बाकी और भी आए हैं उनका दौरा रहा है तो तब वो भिलाई होटल में ठहरे। जी बिल्कुल। अब पहले की सुविधाओं की बात करें और अब सुविधाएं है, जैसे यहाँ अभी नया देखेंगे कि गेस्ट रूम बन गया है यात्रियों के बैठने के लिए, पुरुषों के लिए अलग और बढ़िया सुविधाओं के साथ महिलाओं के लिए अलग, और प्रसाधन के लिए भी नई सुविधाएं कर दी गई आधुनिक तरीके से जो होती है। इन चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो रिनोवेशन हो रहा है लगातार? देखिए, अभी तो बहुत हम आधुनिक सुविधाओं के बीच में रह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जब ये एक गाँव था और इस गाँव में रेलवे स्टेशन बना, तो अंग्रेजों ने उस टाइम में जब ये बिल्डिंग बनाई, छोटी सी एक झोपड़ी नुमा ही बिल्डिंग है जो अभी तक थी, अभी के हालत तक की थी। तो इसके साथ अंग्रेजों ने एक कुआं भी खुदवाया था उस जमाने में। ये कुआं 80 के दशक तक के यहाँ पे रहा है और अभी भी होना चाहिए। तो कुआं वो कुआं न सिर्फ रेलवे स्टेशन के काम आता था, बल्कि यहाँ आसपास की आबादी भी उस कुएं से पानी लेकर के जाती थी। तो वो तो उस जमाने की सुविधा थी। धीरे धीरे यहाँ पे जैसे सिंगल से डबल ट्रैक हुआ, डबल ट्रैक से अब ट्रिपल हो चुका है, प्लेटफॉर्म बढ़ चुके हैं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ चुकी, तो हम एक आधुनिक सुविधा के दौर में रह रहे हैं। तो इसलिए सभी बड़ी ट्रेनें भी रुकती हैं यहाँ पर? नहीं, सभी बड़ी ट्रेनें तो नहीं रुकती है, लेकिन हाँ कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज है। अब जैसे और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से ये स्टेशन तैयार हो गया, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जो है और ट्रेनें रुकेंगी। आने वाले वक्त में और विस्तारीकरण होगा। हाँ, इस रेलवे स्टेशन का 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म समय के साथ बन गया है, तो आने वाला समय में और चीजें डेवलप होंगी। और जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो एक बार ये योजना के बारे में दर्शकों को बता दीजिए कि लगातार रिनोवेशन क्यों हो रहे हैं और इसी रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन प्रायोरिटी के साथ क्यों किया गया। ये देखिए, भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, अमृत योजना जी। और अमृत विकास योजना के अंतर्गत देश भर के विभिन्न अलग अलग रेलवे स्टेशन को चुना गया है। और इस रेलवे स्टेशन को चुनने की वजह यह है कि ये मेन रूट का रेलवे स्टेशन है और भिलाई का एक तरीके से भिलाई स्टील प्लांट के लिए लाइफ लाइन है। भिलाई स्टील प्लांट के जितने प्रोडक्ट है वो इसी ट्रैक से होकर के गुजरते हैं। और आबादी भी बढ़ी है समय के हिसाब से, तो आबादी बढ़ने से जरूरतें बढ़ी है, ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़े हैं, तो इस वजह से इस स्टेशन का विकास किया जा रहा है। बिल्कुल सर। अब क्योंकि इस स्टेशन को भिलाई 3 कहा जाता है, तो लोग ये भी सवाल करेंगे भैया भिलाई 3 ही क्यों कहा जाता है। हालांकि जिनको जानकारी है वो उनके पास जानकारी है, बट हमारे माध्यम से जो 14 लाख हमारी फैमिली है सर, वो लोग भी जानना चाहेंगे कि भिलाई 3 स्टेशन का नाम भिलाई 3 ही क्यों है। और 1 और 2 भी तो कुछ होंगे अगर 3 है तो। हाँ, सही बात है। देखिए, स्टेशन का नाम आज भी वो देखिए भिलाई लिखा हुआ है, भिलाई लिखा हुआ है, तस्वीर के हर जगह। हाँ, भिलाई लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जी। ये कहीं पे भी भिलाई 3 नहीं है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज में अगर देखेंगे हम तो भिलाई 3 कहीं नहीं है जी। ये आम बोल चाल में है। आप किसी को भी पूछोगे तो वो भिलाई 3 ही बोलेगा, वो भिलाई नहीं बोलेगा। कहाँ रहते हो तो भिलाई 3 ही बोलेगा, कहाँ जा रहे हो तो भिलाई 3 बोलेगा। लेकिन ये दस्तावेज में ये भिलाई है। अब ये भिलाई 3 क्यों बोलते हैं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि भिलाई की स्थापना जो हुई वो इस रेलवे स्टेशन और यहाँ के पुलिस थाने की वजह से हुई। चूंकि ये बड़ा गांव था और ये जो रजिस्टर्ड जो पते होते हैं, एड्रेस होते हैं, तो वो यहीं के नाम पे होते, रेलवे स्टेशन भिलाई जी, पुलिस थाना भिलाई। उस वजह से यहाँ के नाम पर भिलाई स्टील प्रोजेक्ट कंपनी बनी जी और भिलाई का डेवलपमेंट हुआ। अब सवाल होता है कि भिलाई 3 कैसे हो गई, ये तो भिलाई था।
तो फिर ये भिलाई 3 क्यों हो गया? जी। तो उसकी वजह ये है कि आप यहाँ से जाएंगे तो दुर्ग और इसके बीच में 2 स्टेशन और पड़ते हैं। वो स्टेशन अधिकृत हम बोलेंगे तो एक स्टेशन था सुपेला। सुपेला रेलवे स्टेशन हुआ करता था, ये दुर्ग के बाद में जस्ट पड़ेगा। तो ये कई साल तक ये सुपेला रेलवे स्टेशन ही कहलाता था जी। लेकिन बाद के दौर में ये करीब 65 से 70 के बीच की बात है, तो सुपेला रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भिलाई नगर रेलवे स्टेशन किया गया। तो इनका नामकरण आम बोलचाल में जो है वो उसको भिलाई 1 मान लिया गया, भिलाई नगर को, और पावर हाउस को भिलाई 2 मान लिया गया और इसको भिलाई 3 मान लिया गया, ताकि भिलाई के 3 रेलवे स्टेशन हो गए। तो 1 2 3, तो इस वजह से इसको भिलाई 3 माना जाता है। ये इसका इतिहास रहा है। हाँ बिल्कुल सर। और इसके अलावा जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको एक शुभकामनाएं के रूप में कह सकते हैं या फिर उनको एक मैसेज के रूप में कह सकते हैं, नए रिनोवेशन के साथ, नए उन्नति के साथ उनको क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास की संभावनाएं तो अनंत है जी। 10 साल पहले हम ये नहीं सोचते थे कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, तो इतनी क्लासिफाइड चेयर लग जाएंगी, वॉशरूम आपको बेहतरीन मिल जाएगा। 10 साल के हम 4 साल पहले नहीं सोच सकते थे जी कि वही पुरानी अंग्रेजों के जमाने की वो झोपड़ी जैसा वो भवन था। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इतना एकदम क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा और तो ऐसा तो सोचे नहीं थे। तो विकास के लिए संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। भविष्य के गर्त में है, आगे और क्या बनेगा और कैसा होगा, तो उम्मीद कीजिए कि और इससे बेहतर होगा। क्योंकि मैं भिलाई में ही मेरा जन्म हुआ है, भिलाई का ही हूँ, तो इसलिए भिलाई से ही प्रेम है। हाँ, तो पहला प्यार तो भिलाई ही है। क्या बात है सर। लोगों के जीवन से मतलब भिलाई इस कदर घुला मिला है कि कई लोग ऐसे हैं जो चाहे दिल्ली में रहे, चाहे यूएस में रहे, चाहे मॉस्को में रहे, वो भिलाई जब तक कि वो याद नहीं करेंगे वो रात में सोते नहीं है। क्या बात है। भिलाई जो है रगो रगो में बसा हुआ है। रगो में बसा हुआ। बिल्कुल। जाकिर सर थे हमारे साथ में, जिन्होंने पूरी डिटेल में कहानी बताई भिलाई 3 रेलवे स्टेशन की, और भिलाई 3 नाम क्यों पड़ा। इसके पहले जब 1888 की बात हुई थी, वहां से लेके अभी तक का सफर बताया, और इतना खूबसूरत जो रिनोवेशन चल रहा है उसको लेकर पूरी बातचीत डिटेल में बताई। तो इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सर ने जो जानकारी दी, सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे और जानकारी आपको जाननी है किसी और स्टेशन के बारे में, भिलाई के किसी और ऐसे मुद्दे के बारे में, किसी और ऐसी जगह के बारे में, तो बिल्कुल हम आपको डिटेल में जानकारी बताते रहेंगे और ऐसे अपडेट आपको लगातार भिलाई टाइम्स के चैनल में मिलते रहेंगे। क्यों सर? बिल्कुल, लगातार आपका सपोर्ट रहे तो इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाते रहेंगे। खास आप सवाल पूछिए, जवाब हाजिर है। क्या बात है। एक वैसे पत्रकार के पास ये सारे सवालों के जवाब होने चाहिए जैसे हम आपके पास तक लेके आते हैं। तो बाकी अपडेट आपको भिलाई टाइम में मिलते रहेगा। इस विषय को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।